एवरीवन, हम बात करते हैं अब रिवीजन मतलब क्या। थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है और उसका क्या आज है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इससे सब्जेक्ट मैटर इससे क्या निकल के आया, जैसे कि देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट if detention was as per the procedure established by law। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस कहता है कि देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल जो कि 13, 19, 21 एंड 22 है, अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट इफ डिटेंशन वाज एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय। अगर डिटेंशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। ठीक। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस हम बात करते हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में आया था। ये कि यूपी लॉवर प्री 2013 में आया था। इसको बोलते हैं कि वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट वाज चैलेंज की गई थी। इससे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसको चैलेंज किया गया था। और इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट्स का पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट का पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन और आल्सो इंक्लूडेड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इन रे वेरुवारी केस यूनियन केस में पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ अंडर आर्टिकल 3 टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है। नेहरू नून एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट, hence ninth amendment act was passed to enforce the agreement, preamble not a part of constitution। यूपीपीसीएस मेन 2017 का क्वेश्चन था। तो इसका मेन ये है कि इसमें बोला गया है कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस में बोला गया फर्स्ट टाइम? तो रे वेरुवारी यूनियन के केस में बोला गया। इसमें और क्या बोला गया? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ अंडर आर्टिकल 3, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 3 के टू एग्जीक्यूट नेहरू नून एग्रीमेंट। Hence, Ninth Amendment Act was passed। इसमें Ninth Amendment Act भी passed हुआ। The agreement enforce the agreement। यूपीपीसी में 2017 क्वेश्चन था। गोपालन वर्सेस सॉरी आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का क्या था? इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शन एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13 एंड टू अमेंड द फंडामेंटल राइट a new constituent assembly would be required। second largest bench till 11 judge। ये सेकेंड लार्जेस्ट बेंच थी। इस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बेंच अगर बोले किसी को तो वो केशवानंद भारती केस थी। ठीक है। 1973। इससे पहले गोलकनाथ केस थी जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बोलती थी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसी में कर सकते हैं। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शन एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13, जो कि आर्टिकल 13 के हिसाब से। एंड टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, अगर अमेंड करना चाहते हो फंडामेंटल राइट को, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी रिक्वायर्ड। ये सेकंड लार्जेस्ट बेंच थी। यूपीपीसी में 2004 का क्वेश्चन था, यूपीपीसी भी 2012 का क्वेश्चन था। 11 जज की बेंच थी। ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है जो कि स्टैब्लिश किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसमें बोला गया कि नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी नॉट बी एब्रोगेटेड। मतलब आप बोला गया है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो पार्लियामेंट में, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो चाहे अदर चीजें हो, बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ खिलवाड़ ना हो या उसका भंग ना हो, कुछ समथिंग ऐसा उसका वायलेशन ना हो। कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि रूल ऑफ लॉ, आपकी राइट्स जो भी है बेसिक्स, जुडिशरी समथिंग, कुछ ऐसे ही बहुत सारी चीजें रहती है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। ठीक। और तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर में बता दूं तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट एंड egalitarian society,
and federal secular character of the constitution, democratic character of our policy, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. These are the basic structure of the constitution. ठीक है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको नहीं आप वो कर सकते अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस था कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 329A inserted by 39th Amendment 1975 stating that it destroy constitution basic feature। इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू गांधी का जो राजनारायण वर्सेस केस था 1975 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था क्लॉज 4 का ऑफ आर्टिकल 329A जो इंसर्टेड बाय 39th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, 329A inserted by 39 Amendment Act 1975 stating that it destroy constitution basic structure। इसमें बोला गया है कि ये जो एक्ट है, ये जो क्लॉज है, ये डिस्ट्रॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर। ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर का है। ठीक है, अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, इसमें इशू क्या था कि वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। दिस इज द इशू। यूपीपीसीएस में 2012 का क्वेश्चन था, तो इसमें निकल के आया कि इट इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी लॉ रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट आल्सो बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी आपकी। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस के बाद, जिसमें हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन टू चेंजेस ब्रॉट बाय 46th अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 चेंजेस भी किए थे, जो कि 40 उसको बंद कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कि 42वें संशोधन द्वारा लिया गया था 1976 में। ठीक है, जो कि वायलेट करते थे बेसिक स्ट्रक्चर। यूपीपीएससी में 2007 का क्वेश्चन था। अभी कितने सारे एक्ट हैं, अभी है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम केस। ठीक है, तो ये भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का था 1973 में। एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड ऑल मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल्ड टू एलिमनी बाय हस्बैंड। Limoni by Husband. It was overturned by Passing Muslim Women Protection and Divorce Act 1986, which stated that alimony need be given only during iddat period in tune with the Muslim personal law। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो इंडियन का लॉ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से जो लिखा है आप देख सकते हैं। MC Mehta versus Union of India के 1986 Article 32 not registered to preventive measure but also remedial measures when right but are violated in case of injustice engaged in hazardous inherently dangerous activities. Absolute liabilities to be followed amount of compensation must be correlated to magnitude and capacity of industry। Indra Shah, University of India 1992। Constitutional validity of 27% reservation of OBC with certain conditions like creamy layers, exclusion, no reservation in promotion, total reserve quota should be exceed 50%। ये चीजें दी गई थी इंदिरा सभा श्रीनिवास। SR Bommai versus Union of India 1994 regarding position of president rule on state 356 के अंदर और उसमें बोला गया पेपर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीपीसीएस 2012 क्वेश्चन था। विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉयज जो कि दिया गया था, द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन इंस्टीट्यूशन इमीडिएटली इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में विशाखा गाइडलाइन बनाई गई टू बी कंसिडर लॉ अंटिल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड। आई आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस था। If a law is included in 9th schedule, it can still be examined and confronted in court। यूपीपीसीएस में 2017 क्वेश्चन था। अरुणा शाहनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंडिविजुअल हैड राइट टू डाई विद डिग्निटी अलाउंस पैसिव यूथनेशिया विद गाइडलाइंस। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया कोर्ट की सलाह पे ले सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत।
एक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस है, जो कि राइट टू डाई की बात करता है, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस है कि जो एनी एमएलए एमएलसी एमपी who was found guilty of a crime and given a minimum to 2 year imprisonment would be ceased to be a member of the house with immediate effect, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, अगर क्रिमिनल पाया गया तो 2 साल की imprisonment would be ceased to be a member of the house with immediate effect। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का रिजल्टेड इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एज ए थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर पर्सन को एज ए थर्ड जेंडर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इनको ट्रीट एज अ माइनॉरिटी एंड एक्सपेंड द रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब एजुकेशन। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है कि सुप्रीम कोर्ट आउटलॉड द बैकवर्ड प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में, ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, ठीक है। ट्रिपल तलाक बिल 2000 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस आया, जो कि सेक्शन 377 was unconstitutional insofar as it criminalized consensual sexual conduct beyond adults of the same sex, LGBTQ। L. Chandra Kumar, Union of India 1997, power of judicial review vested in Supreme Court and High Court by Article 32 and 226 respectively in the part of basic structure of the Constitution। S. L. Chandrakumar versus Union of India. Power of judicial review vested in Supreme Court and High Court. Article 32 to 26 respectively in the part of basic structure of the Constitution। ADM Jabalpur, Shivkant Shukla case 1976. Fundamental right can be suspended during emergency। Justice Khanna, dissent in also well known habeas corpus case 1976 में आया था। क्या एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवम कांत शुक्ला कर ऐसा है कि हबीस कॉर्पस केस कब आया था, तो ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में आया था, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स का जो कि कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जस्टिस खन्ना डिसेंट इन आल्सो वेल नोन। Ramesh Thapar, State of Madras, freedom of speech and expression include freedom of propagation of ideas that can only be ensured by circulation। तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस अगेंस्ट मॉब लैंचिंग, ये अभी की बात है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंट्री ऑफ वुमेन एज बिटवीन 10 to 52, सबरीमाला टेम्पल का जो इश्यू चल रहा था केरला में एंट्री के लिए, तो वही है कि 10 to 50 वुमेन्स का एंट्री। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज रीड डाउन which criminalize adultery। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेक्शन 497 की बात करता है। एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल केस के बारे में था। एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व, जो भी बात कर रहा था, ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया and democratic and republican form of government, federal character of constitution, secular character of constitution, separation of power, individual freedom। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन था, these are the basic structure of the constitution, ठीक। ईश्वरनंद भारती केस से आया, यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन था, 2016 में भी क्वेश्चन था, 2020 में भी क्वेश्चन था। अदर केसेस क्या है, रूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन था, ये बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, हार्मनी, बैलेंस, फंडामेंटल राइट, डीपीएससी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 और 36, 142 and 147। यूपीपीएससी में 2014 का क्वेश्चन था, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये हो गया। अब मिसलेनियस की बात करें यूनाइटेड की, तो मिसलेनियस अभी हम करेंगे जो कि 2-3 पेज में ही है। कंपैरिजन किया गया है एक्ट ऑफ 1909 से 1999, 1935, जो कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इलेक्टेड नॉन लिंक प्रोविंस, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट लिस्ट है, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। 7 शेड्यूल में आता है। हाँ, यूनियन लिस्ट में क्या दिया गया है, जैसे डिफेंस दिया गया है, एटॉमिक एनर्जी दी गई, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, coinage। Indian legislature alone can make law on these matters।
स्टेट लिस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लिकर है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, state public service. Normally, only the state legislature can make law on these matter. Concurrent list जो कि include subject like both, जो कि दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट मिलके, एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अदर एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी है, प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, अदर देन है फॉरेस्ट, trade unions, adulteration, adoption and succession, both Indian and state legislature alone can make law on these. ठीक है, फॉरेस्ट किस में आता है, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। रेसिडुअरी पावर्स क्या है, इंक्लूड ऑल अदर मैटर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, जैसे साइबर लॉ, ये रेसिडुअरी पावर है साइबर लॉ। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट के ही अंदर आता है साइबर लॉ। ये यूपीपीसीएस प्री 2009, 2010, मेन 2004, यूपीपीसीएस मेन 2006, यूपीपीसीएस मेन 2011 का क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। अभी एक पेज का ही रिवीजन है कि जोनल काउंसिल के बारे में, कि जोनल काउंसिल क्या है। तो ठीक है, अब इतना एक पेज का क्या, ठीक है, जो भी हो गया। जोनल काउंसिल की बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, अंडमान एंड निकोबार। इसका मेंबर जो होते हैं, नॉर्थ जोनल काउंसिल चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा। नॉर्थ जोनल काउंसिल का चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। साउथ जोनल काउंसिल का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो कि चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यूपी किस में आता है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, नॉट नदर्न में। ठीक है, सेंट्रल में इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ईस्टर्न जोनल में कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। वेस्टर्न जोनल में दादर नगर हवेली, दामन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में सिक्किम, असम, ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, शिलोंग में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि है, एंड लक्षद्वीप आर नॉट मेंबर ऑफ एनी ऑफ द जोनल काउंसिल, बट दे आर प्रेजेंटली स्पेशल इनवाइटेड टू सदर्न जोनल काउंसिल। सदर्न में कौन से सदर्न में, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा कौन कौन से आते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ठीक है, दे हैव नो एनी ऑफ जोनल काउंसिल। ओके। वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स किसके लिए हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो कि है सेकंड नंबर पे, फॉर ईयर ऑफ फॉर्मेशन 2004 में बना। कि स्टेट इसके कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसमें ये है, हमारा आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, कर्नाटका। करंट स्टेटस ट्रिब्यूनल टर्म्स एक्सटेंडेड अवार्ड गिवन 2013, सम मेजर मैटर सब्जुटाइज। महानदी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। महानदी को 2018 में बनाया गया, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करता है, स्टेट इन्वॉल्व है। ये एग्जिस्टेड है, मैटर अंडर एडजुडिकेशन है। अब महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो कि कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र है, ये भी ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट है। अवार्ड 2018 में दिया गया, मैटिंग पेंडिंग। और रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल 1986 में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब है, ट्रिब्यूनल एक्सटेंडेड और मैटर सब्जुगेटेड। और वंशधारा वाटर डिस्प्यूट किसी 2010 में बनाया गया, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की बात करता है। ठीक है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया 2022 में। सिमरा वाटर, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। आज से हमारा पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट हुआ, जो कि लिस्टिंग वाला। ठीक है, लिस्टिंग पॉलिटी रिवीजन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे हम। इससे मुझे भी आसानी हो जाती है, मेरा भी सब्जेक्ट सारा रिवीजन हो जाता है, और आपको भी देखना है तो आप भी देख सकते हैं, और आपको भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। और ये जो नोट्स ऐसे हैं कि इसमें जो नोट्स दिए गए उसके पीछे लिखा भी गया कि एग्जाम पूछा गया, एग्जाम पूछा गया। तो इससे आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है, देखें तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप अलग से। तो अभी हमारा पॉलिटी हो गया। पॉलिटी का भी तो यूपी स्पेशल पॉलिटी बाकी है, और बहुत सारी चीजें बाकी, देखते हैं क्या करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।